अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर एक मालूमाती और ज़बरदस्त, हैरत अंगेज़ और दिलचस्प वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आइए आगे बढ़ते हैं अपनी आज की हैरत अंगेज़ और ज़बरदस्त वीडियो की तरफ। जब हम मुल्क अर्जेंटीना का नाम लेते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहले तो फुटबॉल और फुटबॉल के मैच में लोगों से भरे स्टेडियम्स आते हैं। लेकिन अर्जेंटीना में एक और भी बहुत ही हैरत अंगेज और दिलचस्प चीज़ें मौजूद हैं। आइए उनके बारे में जान लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की पहली एनिमेटेड फिल्म किस मुल्क ने बनाई थी? नहीं जानते तो वो मुल्क अर्जेंटीना था। दुनिया की पहली एनिमेटेड फिल्म 1917 में अर्जेंटीना में बनाई गई। इस फिल्म ने करप्शन, बेईमानी और इंसान के फ़ानी होने पर बात की गई थी। उसके बाद यर्बा मेट अर्जेंटीना की सबसे मशहूर ड्रिंक है, जिसके अंदर कैफीन शामिल की जाती है और अक्सर लोग इसी ड्रिंक को पीते हुए नज़र आते हैं। जो लोग अर्जेंटेनियन हैं, अर्जेंटीना के शहरी हैं, वो लोग इस ड्रिंक को पीते हैं और बहुत महजूज होते हैं। वो उसे सिप करने के लिए लोहे का स्ट्रॉ इस्तेमाल करते हैं, जिसे बॉम्बीला कहते हैं। अर्जेंटीना के दारुल हुकूमत बियोनोस एरीज का दिलचस्प मतलब है, इस लफ्ज़ का दिलचस्प मतलब है गुड ईयर्स या फिर फेयर विंड्स। ये मतलब इसलिए इसका नाम रखने वाला एक शख्स था। उसने इसका नाम ये नाम इसलिए रखा कि वो वहाँ की एक देवी है, जो कि अच्छी हवाओं की देवी है। विर्जिन मैरी उसका नाम है। उसने ये नाम, उसका वो बहुत बड़ा भक्त था, उसका डिवोट था वो। उसने ये नाम तजवीज़ किया था और आज तक उसको ब्यूनोस एरीज, गुड ईयर्स, अच्छी हवाएं, इसी नाम से जाना जाता है। वहाँ की स्टीक्स पार्टीज़ बहुत बहुत मशहूर हैं। वहाँ पे लोग बहुत गोश्त खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं और बड़ी स्टीक्स पार्टीज़ करते हैं। वहाँ उनके खानों में गोश्त बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद होता है। मेहमानों की खातिर मदारत भी गोश्त के साथ की जाती है। 2020 में एक रिपोर्ट के मुताबिक अर्जेंटीना में हर शख्स साल में तकरीबन 50 किलो गोश्त खाता है। अर्जेंटीना का सबसे मशहूर इंसान और फ्रीडम फाइटर ची गवीरा का असल नाम एर्नेस्टो गवीरा था। उसे ची गवीरा इसलिए बुलाते हैं कि वो लफ्ज़ ची का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता था और इस लफ्ज़ का मतलब होता है दोस्त या आदमी। उनकी ज़बान में मेट या मैन। फुटबॉल का मशहूर स्टार लियोनेल मेसी भी अर्जेंटीना से ताल्लुक़ रखता है और वहाँ हुकूमत ने मेसी के शहर में, मतलब होम टाउन है जो मेसी का, वहाँ बच्चों का नाम मेसी रखने पर पाबंदी लगा रखी है। क्योंकि मेसी बहुत ज़्यादा लोगों ने वहाँ नाम इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, अपने बच्चों का नाम रखना शुरू कर दिया था, तो उससे कन्फ्यूजन पैदा हो रही थी बहुत ज़्यादा नाम सामने आने की वजह से। अमेरिका की सबसे पुरानी और मशहूर डांस टांगो, क्योंकि ये अर्जेंटीना नॉर्थ अमेरिका में मौजूद है तो वहाँ उसका कल्चर बहुत वाज़े नज़र आता है, छाप नज़र आती है अमेरिकन कल्चर की। तो सबसे मशहूर डांस टांगो जो है वो अर्जेंटीना में ज़िंदा है। वो अभी तक अर्जेंटीना उसकी वजह से मशहूर है और वो डांस अर्जेंटीना में किया जाता है और बहुत से लोग बहुत से दुनिया से सफ़र करके आते हैं वो मशहूर डांस देखने के लिए मुख्तलिफ़ क्लब्स में। अर्जेंटीना फ़ुटबॉल के लिए मशहूर है, लेकिन उसका गेम पैटो है। जैसे कि पाकिस्तान हॉकी में बहुत ज़्यादा कामयाबियां समेट चुका है, हॉकी में वर्ल्ड कप जीत चुका है, लेकिन अब हॉकी को बहुत ही कम लोग जानते हैं और यहाँ क्रिकेट को पसंद किया जाता है। वैसे ही फ़ुटबॉल का बड़ा ज़बरदस्त वहाँ पे शऊर है। फ़ुटबॉल को बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, लेकिन उनका कौमी खेल पैटो है। ये खेल घोड़ों पर बैठकर खेला जाता है। 1974 में अर्जेंटीना के लोग यूरोप की नस्ल से हैं। 97% अर्जेंटीना के लोग जो हैं वो यूरोप की नस्ल से हैं, यूरोपियन हैं। कुछ इसलिए कि वो इटालियंस भी हैं और कुछ इसलिए कि वो स्पेन से भी हैं, क्योंकि स्पेन ने अर्जेंटीना पर कब्जा किए रखा बहुत अरसे तक और फिर अर्जेंटीना ने स्पेन से आज़ादी हासिल की। तो 97% जो लोग हैं वो यूरोपियन है, यूरोपियन नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। सबसे बड़े और लंबे डायनासोर के ढांचे अर्जेंटीना से मिले हैं। सबसे लंबा डायनासोर जो ख्याल किया जाता है कि वो दुनिया में जो मौजूद था सबसे लंबा, उसके ढांचे मिले हैं अर्जेंटीना से। उसको डायनासोर की बजाय टाइटानोसॉर कहा जाता है कि वो सबसे लंबा जो है वो डायनासोर है।
सबसे बड़े और पोप फ्रांसिस जो सबसे बड़े होते हैं अपना ईसाइयों के लिए, उनका ओहदा बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और उनका हर साल टाइटल दिया जाता है, उनको किसी नए आदमी को सेलेक्ट किया जाता है या कुछ सालों बाद सेलेक्ट किया जाता है। तो सबसे पहले जो पोप फ्रांसिस थे उनके बारे में रिपोर्ट्स हैं, ख्याल किया जाता है कि वो जवानी में जब शुरू में वो एक क्लब में काम करते थे और बाउंसर का काम करते थे। उसके बाद मैराडोना फुटबॉल के लेजेंड खिलाड़ी हैं, पूरी दुनिया उनको जानती है, लेकिन अर्जेंटीना में उनको बहुत से लोग एक गॉड लाइक फिगर मानते हैं, खुदा की तरह उसको ट्रीट करते हैं। अर्जेंटीना ने 1977 में एक हामला औरत को अंटार्कटिका भेजा, जो कि बर्फीला सब कॉन्टिनेंट है। वहाँ उन्होंने इसलिए औरत को भेजा कि वो वहाँ जाकर बच्चा पैदा करेगी और अर्जेंटीना क्लेम करेगा कि अंटार्कटिका का एक हिस्सा हमारा है। तो वहाँ उस औरत ने बच्चा भी पैदा किया और अर्जेंटीना वहाँ का कुछ हिस्सा जो है उसको मानता भी है कि वो हमारा हिस्सा है, हमारे मुल्क का हिस्सा है, वो क्लेम करते हैं। लेकिन पूरी दुनिया में कोई भी मुल्क ये मानने को तैयार नहीं है कि वो अर्जेंटीना का हिस्सा है। 2001 में अर्जेंटीना में मुआशी बहरान बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गया और उन दिनों 10 दिनों में अर्जेंटीना में 5 सदर तब्दील हुए, बैंक बंद हो गए, अवाम ने शदीद एहतजाज किया। फिंगरप्रिंट की टेक्नोलॉजी का सबसे पहले इस्तेमाल अर्जेंटीना में किया गया। 1892 में एक बच्चे को कत्ल कर दिया गया और माँ ने इल्ज़ाम लगाया कि किसी ने इसको कत्ल कर दिया गया है, लेकिन वो बाद में फिंगरप्रिंट्स की मदद ली गई। उस तरह सादे तरीके से उन्होंने देखा खून के कोई नमूने वगैरह, और वो बाद में पता चला कि उसकी माँ ने अपने आशिक से शादी करने के लिए अपने बच्चे को मार डाला था, क्योंकि वो जो उसकी माँ का आशिक था वो उस बच्चे से नफ़रत करता था। तो उसने इसमें कामयाबी हासिल करने के लिए, अपनी शादी को कामयाब बनाने के लिए अपने बच्चे का कत्ल कर दिया। ये थी कुछ बड़ी ज़बरदस्त और हैरत अंगेज़ मालूमात मुल्क नॉर्थ अमेरिका के एक मुल्क अर्जेंटीना के बारे में। तो इजाज़त दीजिए, आज की मालूमाती वीडियो को इख्तिताम पज़ीर करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।